बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में 23 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, जहां वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 12 जनसभा संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने हुई एक शख्स की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज भी उस इलाके में तनाव है, जहां कल ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस मामले पर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हालांकि अब तक 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर की दोपहर बाद बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही कार्यवाही में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें गांव के ही दबंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। फायरिंग के वक्त मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। देश में पिछले 24 घंटे में 63,371 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 70,338 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 895 मरीजों की इस दौरान जान चली गई। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,70,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,12,161 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 64,53,000 तक पहुँच गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,04,000 पर आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट के मसले पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कई देशों का जीडीपी ग्राफ अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी सरकार की एक और उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोरोना संकट का मुकाबला भारत से बेहतर तरीके से किया। राहुल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के हवाले से बनाया गया एक ग्राफ शेयर किया है। इस ग्राफ में भारत के जीडीपी में 10.30% गिरावट का अनुमान जताया गया है, जबकि अफगानिस्तान के जीडीपी में 5% और पाकिस्तान के जीडीपी में 0.40% की गिरावट का अनुमान है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में तबाही मची हुई है। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक बाढ़ से राज्य को करीब 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की है। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 583 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 873 स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक राज्य में कुल 820 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 94,852 संक्रमित मिल चुके हैं और 87,240 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस की संख्या 6,892 है। ट्रांजिट रिमांड पर जीवा को धमकी देने वाले गुजरात के आरोपी नाबालिग को गुरुवार को रांची लाया गया। यहां उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद रिमांड होम भेज दिया गया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि एनडीए गठबंधन राज्य के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जनता झामुमो कांग्रेस की सरकार से उब चुकी है। विकास पूरी तरह ठप है। इस सरकार में हेमंत है तो अपराधियों में, भ्रष्टाचारियों में, बलात्कारियों में, उग्रवादियों में, अलगाववादियों में हिम्मत बढ़ी है। जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद तेलंगाना और कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच 20 अक्टूबर को उड़ीसा के कुछ जिलों में भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड और यूपी में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा सर्दी पड़ने का भी अनुमान जताया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।